तो एसआरपी की पावर सप्लाई है, इसके बारे में हम आपको एक बताते हैं। इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक हॉट सेक्शन और एक कोल्ड सेक्शन। कोल्ड सेक्शन होता है वो सेकेंडरी का भाग होता है, जहाँ पे कोई करंट नहीं लगता है, आप हाथ लगा देते हैं तो भी, और ये आइसोलेट रहता है प्राइमरी से। और प्राइमरी में आप देखेंगे तो इस तरफ अगर आप कहीं भी हाथ लगा देते हैं तो आपको शॉक लगने का डर रहता है, क्योंकि डायरेक्ट एसी से कनेक्टेड ये भाग रहता है। एसी के बाद में यहाँ डीसी बनता है, लेकिन इस सेक्शन में आप कहीं भी अगर हाथ लगाते हैं तो आपको करंट लगता है। तो रिपेयरिंग करते हैं, अगर नए लोग जो भी रिपेयरिंग करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इस सेक्शन में काम करते समय, हॉट सेक्शन में, आपको बहुत ही केयरफुली काम करना है और इसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें झटका लगता है, करंट लगता है। सेकेंडरी में नहीं करंट लगता है, थोड़ा बहुत लीकेज वगैरह लग सकता है मामूली, वो ज़्यादा करंट नहीं रहता है। सेकेंडरी में करंट आने का एक चांस रहता है दोस्तों, बहुत बार शॉक आता है हमारे सप्लाई के थ्रू। तो हम क्या करें, अगर ऐसा शॉक वगैरह आता है तो आप ये देखिए, ये कंडेंसर को आप निकालें। ये कंडेंसर प्राइमरी और सेकेंडरी से कनेक्ट होता है, ये अगर लीकी या ख़राब हो जाता है तो हमारे सेकेंडरी में करंट आता है। एक बहुत ही बड़ा कारण रहता है सेकेंडरी में करंट आने के लिए, और कुछ इसमें ऐसा है नहीं। प्राइमरी सेकेंडरी में एक ऑटो कपलर लगा है, अगर ये ख़राब हो जाए या शॉर्ट हो जाए प्राइमरी सेकेंडरी, वैसे होता नहीं है, बहुत कम ऐसा देखा गया है, तो प्राइमरी सेकेंडरी में आपको सेकेंडरी में करंट आ सकता है। ये कंडेंसर का बहुत बार प्रॉब्लम आता है कि सेकेंडरी में आपका करंट आता है। तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा फॉल्ट आते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज सेक्शन है, इसी तरफ ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। सेकेंडरी में थोड़े से कम प्रॉब्लम आते हैं, इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, प्राइमरी के बारे में भी बनाया है, लेकिन ये जानकारी एक ऐसी है कि सबको मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो नया रिपेयरिंग करते हैं। तो प्राइमरी में फॉल्ट क्यों ज़्यादा आता है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है सप्लाई से, और इस तरफ जैसे मॉसफेट जाते हैं, आईसी जाती है, पीएफसी में भी प्रॉब्लम आता है। और 7वीं की पावर सप्लाई में पीएफसी में जो फॉल्ट्स आते हैं वो 60% सप्लाई का प्रॉब्लम प्राइमरी में आता है, और 25% प्रॉब्लम जो है वो आपके प्राइमरी में भी, पीएफसी में 60% आता है, और 20 to 25% जो प्रॉब्लम आते हैं वो इसके एसएमपीएस सर्किट में आते हैं। एसएमपीएस सर्किट देखिए इसका ये है, और ये सेक्शन में भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन पीएफसी की अपेक्षा कम आता है, क्योंकि जब इग्निटर वगैरह शॉर्ट होता है तो पीएफसी को डायरेक्ट डैमेज करता है, और इस पीएफसी में वोल्टेज भी हाई रहता है, 380 के आसपास का सप्लाई जो बूस्ट करता है वो पीएफसी का ही काम है। उसके बाद एसएमपीएस है, उसके बाद सेकेंडरी में जो प्रॉब्लम रहते हैं 15% रहते हैं। सेकेंडरी के प्रॉब्लम कम आते हैं क्योंकि लो वोल्टेज सेक्शन है ये। सेकेंडरी में जब कभी शॉर्टिंग वगैरह होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। वैसे भी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कभी भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन सेकेंडरी में बहुत कम प्रॉब्लम आते हैं। इस बात का आप ध्यान दें। और रिपेयरिंग के लिए इजी है, देखिए कोई बड़ा काम नहीं है, अगर पार्ट्स अवेलेबल हैं तो आप इसको आराम से रिपेयर कर सकते हैं। केयरफुली रिपेयर करें, ट्रैक्स वगैरह ना तोड़ें। ट्रैक्स वगैरह टूट जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आप पार्ट्स सब चेक कर लेंगे लेकिन आपकी सप्लाई रिपेयर नहीं होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और कुछ जानकारी देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।